सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए 11वीं आर्ट्स में अपन देखें तो अपन ने भारत के जो स्थलाकृतिक प्रदेश या जो भूआकृतिक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने पढ़ा था कि भूभाग की दृष्टि से देखें या उच्चावच की दृष्टि से देखें तो भारत के जो स्थलाकृतिक प्रदेश हैं उसके अपन ने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। एक उत्तर का उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा तटीय मैदान और 5वां द्वीपीय समूह है। उसमें अपन उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है उसके भी 5 भाग हैं। उत्तरी और उत्तरी पर्वतमाला का अपन ने चर्चा की थी कि भारत का सबसे उत्तरी भाग है वो किस में आता है? उत्तरी और उत्तरी पर्वतमाला में आता है। जैसे भारत के मानचित्र में अपन अगर देखें तो जो भारत का सबसे ऊपर का भाग है वो किस में आता है? ऊपरी जो उत्तरी और क्या है उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है वो भारत का क्या सबसे ऊपरी भाग है। आप भारत के मानचित्र में भी क्या होना चाहिए? आपको दर्शाना आना चाहिए कि ये भारत का क्या सबसे ऊपरी भाग है जो किस में आता है? ऊपरी और उत्तरी पर्वतमाला का भाग है। इसमें अपन ने पढ़ा था कि इसकी जो लंबाई देखी जाए तो वो लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर क्षेत्र में देखें, यानी ये पूरा क्षेत्र देखें तो किस में आता है? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का भाग है। इसको भी देखें तो अपन ने पढ़ा था 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले कश्मीर का हिमालय पढ़ेंगे या उत्तर पश्चिम का क्या पढ़ेंगे? हिमालय पढ़ेंगे। उसके बाद देखें तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश या जिस उत्तरांचल का हिमालय कहते हैं। और उसके बाद देखें तो अपन पढ़ेंगे सिक्किम हिमालय या नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है ये सिक्किम का क्षेत्र आ जाएगा पूरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखें तो ये अरुणाचल का क्षेत्र है, ये अरुणाचल का हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो प्रदेश है उसके आधार पर नाम है। और अंतिम पर देखें तो जो किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? ये जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है। तो इस पूरे क्षेत्र को भी देखें तो कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये भारत का क्या है? उत्तरी पूर्वी जो पर्वतमाला वाला क्षेत्र है। ठीक है। इसमें देखिए उत्तरी पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए कश्मीर ये क्षेत्र यानी हिमालय का जो देखें ये सबसे कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिम वाला भाग है, यानी ये दिशा कौन सी है? उत्तर है। आपको मानचित्र में पता हो सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर होती है। इतना तो आपने 10वीं भी पढ़ा है। ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम की दिशा है। अपन ने पहले पढ़ा था नीचे दक्षिण है और इस साइड में देखें तो पूर्वी दिशा है। तो देखिए ये हिमालय यानी ये पूरा क्षेत्र देखें अगर भारत के मानचित्र में देखें तो यहाँ कौन सा राज्य? जम्मू और कश्मीर है और इसको नाम दे दिया इन्होंने कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय। जैसे यहाँ देखें तो हिंदकुश पर्वतमालाएं हैं जो भारत और अफगानिस्तान के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। और यहाँ देखें तो पामीर की पर्वत श्रृंखलाएँ जो सबसे ऊपर हैं ऊंचाई वाले क्षेत्र में। तो कश्मीर और जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय ये हिमालय का कौन सा भाग है? सबसे उत्तर पश्चिम का भाग है। यानी ये वाला पूरा क्षेत्र हो जाएगा। ये किस में आएगा? आप भारत का मानचित्र लेना, उसमें दर्शाना और देखना। जो किताब में भी दे रखा है इसको विभाजित करके, अगर आपने किताब खरीदी है और नहीं खरीदी तो जल्दी खरीदना और उसमें समझने का प्रयास करना। तो ये भाग देखें उत्तर और उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो किस में आता है? कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय का भाग आता है। ठीक है। यहाँ पर देखें कई अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। जैसे एक है काराकोरम, सबसे ऊपर काराकोरम है। अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है तो हिमालय में। उसके नीचे देखेंगे लद्दाख का क्षेत्र है, लेह लद्दाख का आपने नाम सुना होगा। अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन हो गया ना 31 अक्टूबर 2019 के बाद, यानी जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख है अलग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ जास्कर की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जास्कर ये अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। और फिर नीचे चलेंगे तो पीर पंजाल है इस क्षेत्र में। तो ये क्या पाई जाती है? मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जो किसका भाग है? इसी कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय की क्या मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये क्षेत्र देखें हिमालय का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा हो K2 है जिसको गार्डविन ईस्टर्न भी बोलते हैं और उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है, जो भारत की क्या सबसे ऊंची चोटी है, जिसको POK बोलते हैं, पाक अधिकृत जो कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान अपना नियंत्रण मानती है, तो यहाँ पर क्या है वो स्थित है। तो ये है सबसे ऊपर का वाला भाग है।
इसमें देखें तो दर्रे पाए जाते हैं पहाड़ी भाग में। दर्रे जानते हैं नहीं, कुछ जो रास्ते जो इस समय आने जाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो क्या है, दर्रे हैं। इसे पूरे पहाड़ी भाग में देखें। और सबसे ऊंचाई वाला क्या है, क्षेत्र है। यहाँ देखें तो गल्टेरो और सियाचिन देखें तो वो क्या है, ठंडे प्रदेश है। यानी सियाचिन है एक, तो आपने नाम सुना होगा सियाचिन। सबसे ऊंचा लद्दाख का युद्ध वाला क्षेत्र है। यानी तापमान देखें तो मुख्य क्या रहता है, बहुत माइनस में रहता है, 45 डिग्री 50 डिग्री रहता है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध वाला स्थल है। अभी आपने देखा होगा चीन और भारत के बीच 1-1.5 महीने पहले जो एक हिंसक स्थिति बनी थी, तो वो ये लद्दाख का ऊंचाई वाला क्षेत्र था। गलवान वैली का आपने नाम सुना होगा, गलवान घाटी है। तो वहाँ पर क्या बहुत हिमानी वाली नदियाँ बहती हैं, ठंडी एकदम बर्फ़ की नदियाँ जिसको कह सकते हैं, हमेशा क्या जमी रहती है, बहुत ही बर्फ़ जमी रहती है। तो ये क्या है, मुख्य बर्फीला क्षेत्र है पूरा। यानी बहुत ही ठंडा मरुस्थल इसको कह सकते हैं। यानी ठंडा और शुष्क मरुस्थल है। यानी बारिश भी नहीं होती है और बिल्कुल क्या रहता है, तापमान -40 डिग्री -50 डिग्री इतनी कड़ाके क्या पड़ती है, यहाँ पर ठंड पड़ती है। तो ये पूरा क्या है, क्षेत्र है। इसके बाद देखें तो इस क्षेत्र में एक करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। यानी जो ये नदियाँ वगैरह हैं वो इस क्षेत्र में जमा कर देती है। जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है। और इस करेवा मिट्टी में देख रहे उपजाऊ क्षेत्र है। करेवा कहता है कई बार, करेवा क्या है, यानी उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है ये। और इसमें देखें तो जाफरान है, जैसे अखरोट है, बादाम है, इनकी क्या की जाती है, केसर, इनकी खेती की जाती है। यानी बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। तो जाफरान, अखरोट, बादाम, केसर, इनकी क्या होती है, इस क्षेत्र में खेती होती है। इसके बाद देखें तो इस कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है, इसमें अमरनाथ गुफा का आपने नाम सुना होगा। उसकी बहुत सारे लोग यात्रा करने जाते हैं। वैष्णो देवी है, चेहरे सिराप है, ये प्रमुख है तीर्थ स्थल भी हैं जहाँ बहुत सारे लोग क्या जाते हैं प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा के लिए। इसके अलावा देखें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, अभी तो अलग हो गई, जम्मू कश्मीर की तो श्रीनगर और लद्दाख की लद्दाख है। तो जो श्रीनगर है वो भी यहीं पर स्थित है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। और एक नदी बहती है झेलम, जो उस नदी के किनारे क्या ये स्थित है। यानी प्रसिद्ध नदी है झेलम, और उसी नदी के किनारे क्या है, श्रीनगर स्थित है, जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। अभी तो अलग अलग हो गई, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग हो गया केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन होने के बाद। इसके बाद देखें तो इस क्षेत्र में देखें तो कई घाटियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा डल और वुल्लर झील है। आपने देखा होगा वुल्लर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और डल झील भी देखें तो प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही सुंदर ये क्षेत्र माना जा सकता है। यानी बहुत ही विलक्षण सुंदरता इस क्षेत्र की। तो बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटक हैं वो इस क्षेत्र में क्या होते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं। तो डल और वुल्लर देखें वो क्या है, इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मीठे पानी की एलवण की झीलें। अगर आप किताब में पढ़ोगे एलवण का मतलब मीठा पानी है इन झीलों में। एक तो डल है जम्मू और कश्मीर में, दूसरी कौन सी झील है, वुल्लर झील है। और ये वुल्लर देखें तो ये भारत की क्या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसके अलावा देखें तो फिर नीचे आएंगे तो इस क्षेत्र में अनुदर्देय घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी जिसको दून वगैरह कहा जाता है। आगे अपन चलेंगे उत्तराखंड में, जैसे देहरादून है तो वो क्षेत्र आता है। तो ये पहला क्षेत्र था अपना उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, मानचित्र में आपको दर्शाना है, मानचित्र बना के या मानचित्र मिले और उसमें समझने का प्रयास करना कि भारत का सबसे उत्तरी पश्चिमी जो हिमालय का क्षेत्र है वो किस में आता है, कश्मीर, या जिसको उत्तरी पश्चिमी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो पहला भाग है ना अपना उत्तरी और उत्तरी पूर्वोत्तरमाला, इसके अपन क्या पढ़ेंगे, 5 भाग पढ़ेंगे। और इसमें कारकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्या है मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। और विश्व का क्या ये सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में देखें तो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ही क्या ठंडा प्रदेश है। तो ये क्षेत्र है भारत का। और यहीं देखें तो अपन ने पढ़ाई अभी K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गार्डियन स्टर्न 8611 मीटर। इसके अलावा देखें तो सियाचिन ग्लेशियर है जो विश्व का सबसे क्या ऊंचा युद्ध वाला ठंडा स्थल है। और सियाचिन है, बल्टेरो, ये मुख्य क्या हिमानी जो बर्फीली नदियाँ बहती हैं इस क्षेत्र में, और बहुत ही क्या ठंडा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और इसके बाद अपन ने पढ़ाई था करेवा, एक जो उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र आता है इस जम्मू कश्मीर में। देखें तो जहाँ जाफरान है, बादाम है, सेब, अखरोट, इसकी क्या होती है खेती की जाती है। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी थी पहले, ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ मुख्य शहर है।
इसके अलावा देखें तो डल और वुल्लर झीलें जो अपन ने पढ़ा था, यानी बहुत ही सुंदर दृश्य देखें तो विलक्षण दृश्य इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत का बहुत, यानी देशी विदेशी पर्यटक बहुत सारे यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और वुल्लर के बारे में ध्यान रखना है, भारत की क्या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये भारत का पहला जो उत्तरी पश्चिमी और कश्मीर का जो है, ये उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का पहला अपना भाग हुआ कश्मीर तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय। और आने के लिए देखें तो इसमें क्या पाए जाते हैं, दर्रे वगैरह हैं, घाटियाँ वगैरह हैं, उनसे क्या होते हैं, रास्ते हैं जो आने जाने के लिए क्या लेते हैं, व्यापार के लिए या दूसरे क्षेत्रों के लिए क्या लेते हैं, काम में लिए जाते हैं। वैसे पूरा क्षेत्र क्या है, ठंडा और बिल्कुल मरुस्थल वाला ये क्षेत्र है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय के बारे में, और उसके बाद है सिक्किम है नेपाल का, फिर अरुणाचल हिमालय, और अंतिम जो पढ़े उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का क्या है, भारत में क्षेत्र है। तो ये आपको मानचित्र बनाना है, और इसमें जो ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला की स्थिति है वो भी आपको मानचित्र में दर्शा के देखनी है। और किताब अगर आपके पास है तो किताब में आप उसको देखना और समझने का क्या करना, प्रयास करना, तभी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त, इसके बाद अपन कल आगे पढ़ेंगे।